everyone and welcome to our channel The Study Squad। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हम बात करेंगे कोर कंपोनेंट्स ऑफ एन एआई सिस्टम। मतलब जब हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाते हैं तो हम असल में एक स्मार्ट एजेंट बना रहे होते हैं, एक ऐसी मशीन जो जो सेंस कर सके, सोच सके और कुछ काम भी कर सके। जैसे इंसान के पास आँख, कान, दिमाग और हाथ पैर होते हैं, वैसे ही एआई के पास भी अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। ये 4 पार्ट्स मिलकर एक कंप्लीट इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं। द वेरी फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज परसेप्शन, मतलब महसूस करना। परसेप्शन का मतलब होता है महसूस करना। जिस तरह हम अपने आईज, ईयर्स और स्किन से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझते हैं, वैसे ही एआई अपने सेंसर्स और डेटा इनपुट के थ्रू इन्वायरमेंट को सेंस करता है। ये काम कैसे करता है इसको पहले समझते हैं, ठीक है। एआई परसेप्शन के लिए अलग अलग सेंसर का यूज़ करता है। जैसे मान लो कैमरास जो होते हैं वो इमेज और वीडियोस लेने के लिए होते हैं। जैसे हमारी आंखें होती है वो देखने के लिए होती है, एआई कैमरास का यूज़ करता है। फिर होता है माइक्रोफोन्स जो होते हैं वो साउंड और वॉइस डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। फिर आता है लिडार और रडार सेंसर। ये जो होते हैं ये डिस्टेंस और मूवमेंट्स को समझने के लिए होते हैं। फिर है डेटा फीड्स, डिजिटल इन्वायरमेंट में डेटा कलेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। लाइक स्टॉक मार्केट डेटा हो गया, पेशेंट डेटा हो गया, ये सब। बस इतना समझ लो कि ये जो सारे सेंसर्स हैं ना, ये रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर एआई सिस्टम उस डेटा को प्रोसेस करके समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होते हैं, कैमरास और लिडार सेंसर से रोड सिग्नल्स और ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करते हैं। वैसे ही मेडिकल एआई पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट और सिम्टम्स को एनालाइज करता है ताकि डिजीज़ का डायग्नोसिस कर सके। एक बात याद रखना कि जो ये परसेप्शन है ये है इनपुट लेयर। ये एआई की आँख और कान जैसे काम करता है। जितना एक्यूरेट परसेप्शन होगा उतना ही इंटेलिजेंट डिसीजन एआई ले पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब सोचना और फैसला लेना। इसको ऐसे समझो कि जब एआई डेटा को देख लेता है या सेंस कर लेता है, तब वो उसे एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल ह्यूमन दिमाग के थिंकिंग प्रोसेस जैसा पार्ट है। अब ये कैसे काम करता है इसको समझो, ठीक है। एआई के रीजनिंग सिस्टम में एल्गोरिदम और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ होता है जिससे वो लॉजिकल डिसीजन ले सके। यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड्स है, जैसे हो गया डिसीजन ट्री। ये सब एल्गोरिदम है, ये हम बाद में समझेंगे, इसको बस शॉर्ट में समझ लो। डिसीजन ट्रीज में क्या होता है, हर पॉसिबल चॉइस को ब्रांचेस में तोड़कर बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरल नेटवर्क्स। ये बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसा इंटरकनेक्टेड डिजिटल ब्रेन होता है जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझता है। नेक्स्ट मेथड है बेसियन नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पर डिसीजन लेता है अगर अनसर्टिनिटी हो तब। उसके बाद है जेनेटिक एल्गोरिदम्स, मतलब नेचर के इवोल्यूशन जैसा प्रोसेस, बेस्ट सॉल्यूशन सर्वाइव करता है। एग्जाम्पल में इसमें हम समझेंगे चैटबॉट्स को, ठीक है। चैटबॉट्स में क्या होता है, जब तुम लिखते हो बुक अ टिकट फॉर टुमारो, तो एआई समझता है कॉन्टेक्स्ट और रीजनिंग लगाता है कि तुम फ्लाइट चाहते हो या ट्रेन, और अकॉर्डिंगली रिप्लाई करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम चेस एआई का। वो क्या करता है, वो हर मूव के बाद हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट करता है और रीजनिंग के थ्रू बेस्ट मूव सेलेक्ट करता है। इसमें बस इतना समझ लो, रीजनिंग एआई का सोचने वाला दिमाग होता है। ये डिसाइड करता है कि कलेक्टेड डेटा के बेसिस पर क्या करना बेस्ट होगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट पे, जिसका नाम है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है
जब एआई ने सोच लिया कि क्या करना है, तब वो अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करता है। ये स्टेप ह्यूमन बॉडी के हाथ पैर जैसा होता है, जहां हम दिमाग से डिसाइड करके काम करते हैं। अब ये कैसे काम करता है? एआई अपने एक्शन को परफॉर्म करता है डिपेंडिंग ऑन इट्स पर्पस। जैसे रोबोटिक्स में फिजिकल एक्शन होता है, जैसे रोबोट चलता है, मूव करता है, कुछ चीज़ को उठाता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में डिजिटल एक्शन होता है, जैसे मेल भेजना, डेटा अपडेट करना या रिस्पॉन्स देना। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे वेयर हाउस रोबोट्स जो होते हैं, वो पैकेजेस को डिटेक्ट करके उन्हें अनपैक करते हैं और डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। वैसे ही हेल्थ केयर एआई डॉक्टर को सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट टेस्ट एक्सरे होना चाहिए। फिर वॉइस असिस्टेंट, तुम कह रहे हो प्ले म्यूज़िक और वो एक्शन में म्यूज़िक चला रहा है, तो ये सारे एक्शंस कंपोनेंट में आते हैं। इसमें बस इतना याद रखो कि एक्शन एआई का आउटपुट स्टेज है, जहां वो अपनी डिसीजन से रियल वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है, उस पर असर डालता है। हमारा फोर्थ कंपोनेंट है लर्निंग एंड फीडबैक, मतलब सीखना और सुधारना। लर्निंग का मतलब है एआई अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है और अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। जैसे हम गलतियां करके बेटर बन जाते हैं, वैसे ही एआई भी हर बार अपने रिजल्ट से फीडबैक लेकर और एक्यूरेट हो जाता है। इसके टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग। पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, एआई को ट्रेनिंग डेटा मिलता है जिसमें करेक्ट आंसर्स यानी लेबल्स दिए जाते हैं। इसमें एआई एग्जाम्पल से सीखकर नए डेटा का आंसर प्रिडिक्ट करता है। एग्जाम्पल समझ लो, तुम्हें कैट और डॉग की लेबल्ड इमेजेस दिखाकर सिखाना, फिर नए फोटो में एआई खुद बता देगा कि ये डॉग है या कैट है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम छोटे बच्चों को फोटो दिखा के बोलते हैं देखो ये डॉग है, ये कैट है। वैसे ही हम बिल्कुल सुपरवाइज्ड लर्निंग में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें एआई के पास सिर्फ रॉ डेटा होता है, कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया जाता है। अब इसमें एआई अपने आप पैटर्न्स ढूंढता है। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग में एआई सिमिलर प्रोडक्ट्स को ग्रुप करता है। आपने देखा ही होगा जब आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन चलाते होगे तो जैसे लिखाता है ना, कस्टमर्स हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस। किसी ने ये खरीदा तो उसके साथ ये भी खरीदा है, तो यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स को ग्रुप कर देता है। थर्ड है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, एआई ट्रायल और एरर से सीखता है। गलती पे पनिशमेंट मिलता है और सही स्टेप पे रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए हर बार वो बेटर स्ट्रैटेजी सीखता है। एग्जाम्पल समझ लो, वीडियो गेम खेलता हुआ एआई हर बार हारने या जीतने के बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करता है। इस कंपोनेंट के बारे में बस इतना समझ लो कि लर्निंग और फीडबैक एआई का ग्रोथ मैकेनिज्म है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए कई तरीके हैं। कुछ लोग एआई को सोचने वाली मशीन के रूप में समझते हैं, तो कुछ लोग एआई को काम करने वाली स्मार्ट मशीन के रूप में। तो साइंटिस्ट ने एआई को मेनली दो बेस पर डिफाइन किया है। पहला हो जाएगा थिंकिंग, मतलब रीजनिंग ओरिएंटेड डेफिनेशन। दूसरा हो जाएगा बिहेवियर, यानी बिहेवियर ओरिएंटेड डेफिनेशन। और दोनों बेस में एक और कंपैरिजन होता है, क्या एआई ह्यूमन जैसा सोचता है या बिहेव करता है या परफेक्ट लॉजिक फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं रैशनल स्टैंडर्ड। तो बेसिकली एआई को डिफाइन करने के लिए 4 मेन अप्रोचेस बनते हैं। पहला है थिंकिंग लाइक ह्यूमंस, दूसरा थिंकिंग रैशनली, तीसरा एक्टिंग लाइक ह्यूमंस और चौथा एक्टिंग रैशनली। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग ओरिएंटेड डेफिनेशंस के बारे में। इस अप्रोच में साइंटिस्ट एआई को उसके सोचने के प्रोसेस के बेस पर समझते हैं। मतलब मशीन का दिमाग कैसे काम करता है, वो किस लॉजिक से डिसीजन लेती है,
यहाँ बेसिकली फोकस होता है डिसीजन मेकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और लर्निंग जैसे ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़ पे। रीजनिंग ओरिएंटेड डेफिनेशंस के दो पार्ट है। पहला है थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। ये कैटेगरी कहती है एआई का गोल इंसान के ब्रेन की थिंकिंग को कॉपी करना है, यानी मशीन को इंसान जैसा सोचने का तरीका सीखना चाहिए। इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग डेफिनेशंस दिया। 1985 में हचलैंड ने कहा मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक मशीन्स विथ माइंड्स इन द फुल एंड लिटरल सेंस। मतलब मशीन के पास एक माइंड होना चाहिए जो इंसान की तरह सोच सके। 1978 में बेलमैन ने अपना डेफिनेशन दिया। उसने कहा ऑटोमेशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एक्टिविटीज लाइक डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। इसका मतलब है एआई इंसान के सोचने वाले टास्क ऑटोमेटिकली कर सके। 1985 में चर्नियाक एंड मैकडर्मट ने अपना डेफिनेशन दिया। उसने कहा स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज वाया कंप्यूटेशनल मॉडल। मतलब एआई इंसान के दिमाग के प्रोसेस को कंप्यूटर मॉडल से समझता और कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एआई सिस्टम पैटर्न पहचान कर डिसीजन लेता है, जैसे ट्रैफिक लाइट रेड हो तो रुक जाओ, ये इंसान जैसी रीजनिंग है। तो बेसिकली थिंकिंग लाइक ह्यूमंस ये फोकस करता है मशीन कैसे सोचती है, ना कि वो क्या करती है। नेक्स्ट है हमारा थिंकिंग रैशनली, मतलब लॉजिक का यूज़ करना। यहाँ एआई इंसान जैसा इम्परफेक्ट थिंकिंग कॉपी नहीं करता, बल्कि परफेक्ट और लॉजिकल रीजनिंग करता है। इस पे भी लोगों ने अपने अपने डेफिनेशंस दिए। जैसे 1992 में विंस्टन ने कहा कंप्यूटेशन दैट मेक्स परसेप्शन, रीजनिंग एंड एक्शन पॉसिबल। मतलब एआई वो कंप्यूटेशन है जिससे समझना, सोचना और काम करना पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, चेस प्लेइंग एआई हर मूव लॉजिकली कैलकुलेट करता है और बेस्ट रिजल्ट निकालता है बिना इमोशंस के। एआई का मेन एम यहाँ लॉजिक और रैशनल डिसीजन मेकिंग होता है, ह्यूमन थिंकिंग के कंपैरिजन से ज़्यादा। अब हम आएंगे अपने बिहेवियर ओरिएंटेड डेफिनेशंस के ऊपर। यहाँ एआई को उसके बिहेवियर या आउटपुट के बेस पर जज किया जाता है। मतलब हम ये नहीं देखते कि मशीन ने सोचा कैसे, बस हम ये देखते हैं कि उसने जो काम किया है वो इंसान जैसा किया है या उससे बेटर किया है या उससे बेटर नहीं किया है। इसके अंडर आता है पहला एक्टिंग लाइक ह्यूमंस। ये अप्रोच कहती है अगर मशीन वो काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है तो वो इंटेलिजेंट है। इस पे भी लोगों ने अपने अपने डेफिनेशंस दिए। जैसे कज़वियल ने 1990 में कहा क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शंस रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस व्हेन डन बाय पीपल। मतलब मशीन वो टास्क करे जो इंसान करता है, जैसे बोलना, समझना या डिसीजन लेना। फिर 1991 में रिच एंड नाइट ने कहा मेकिंग कंप्यूटर्स डू थिंग्स बेटर देन ह्यूमंस फॉर नाउ। मतलब एआई इंसान के काम को और एफिशिएंट और फास्ट करे। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। चैटबॉट्स जो होते हैं, जो इंसान से नेचुरल तरीके से बात करते हैं, ये एक्टिंग ह्यूमनली एआई के एग्जाम्पल है। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच क्लोजली रिलेटेड है, जिसमें अगर ह्यूमन और मशीन के जवाब में फ़र्क समझना मुश्किल हो तो वो मशीन इंटेलिजेंट मानी जाती है। यहाँ मशीन के थिंकिंग प्रोसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका बिहेवियर, क्या वो इंसान जैसा एक्ट कर पा रहा है। अब हम बात करेंगे एक्टिंग रैशनली के बारे में, जिसे हम कहते हैं रैशनल एजेंट अप्रोच भी। ये सबसे मॉडर्न और प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। यहाँ एआई का एम होता है बेस्ट पॉसिबल एक्शन लेना, ताकि अपना गोल अचीव कर सके, चाहे वो इंसान जैसा लगे या नहीं लगे। इस पे भी लोगों ने अपना अपना डेफिनेशन दिया। सेलकॉफ ने 1990 में कहा एक्सप्लेनिंग एंड इम्यूलेटिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर
विथ कंप्यूटेशनल प्रोसेस, मतलब एआई कंप्यूटेशनल प्रोसेस से इंटेलिजेंट बिहेवियर को कॉपी करता है। देन 1993 में ल्यूगर एंड स्टबलफील्ड ने कहा ऑटोमेटिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर यूजिंग कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर के थ्रू इंटेलिजेंट बिहेवियर को ऑटोमेट करना ही एआई है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार हर सेकेंड बेस्ट डिसीजन लेती है, कब ब्रेक लगाना है, कब टर्न लेना है और कैसे सेफेस्ट रूट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। यहाँ एआई रैशनल एजेंट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जो हर सिचुएशन में लॉजिकली बेस्ट डिसीजन लेता है बिना इमोशन और बायसेस के। अब ये समझो, एआई की सभी डेफिनेशंस दो मेन चीज़ों के आसपास घूमती है। पहला है रीजनिंग, मतलब थिंकिंग। कुछ डेफिनेशंस एआई को इस बेस पर डिफाइन करती है कि वो कैसे सोचता है। यहाँ सक्सेस इस बात पे मेज़र होती है कि एआई ह्यूमन थिंकिंग को कितना एक्यूरेटली कॉपी करता है या वो लॉजिक और रीजनिंग को कितनी परफेक्शन से फॉलो करता है। सेकंड, बिहेवियर या एक्टिंग कह सकते हो। कुछ डेफिनेशन एआई को इस बेस पर डिफाइन करती है कि वो कैसे बिहेव करता है। यहाँ सक्सेस इस बात पे जज होती है कि एआई ह्यूमन जैसा बिहेव कर पा रहा है या नहीं, जैसे ट्यूरिंग टेस्ट में हुआ था, या वो रैशनली बेस्ट डिसीजन ले रहा है या नहीं, जैसे गोल अचीवमेंट के लिए। सिंपल भाषा में ये सारी चीज़ों को समझे तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एआई का मतलब है मशीन जो इंसान जैसे सोचे। कुछ कहते हैं एआई का मतलब है मशीन जो लॉजिकली परफेक्ट सोचे। कुछ कहते हैं एआई का मतलब है मशीन जो इंसान जैसे बिहेव करे। और कुछ कहते हैं एआई का मतलब है मशीन जो बेस्ट और सही डिसीजन ले, चाहे इंसान जैसा लगे या नहीं। इसलिए हम कहते हैं एआई कैन बी ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन एक्टिंग, रैशनल थिंकिंग और रैशनल एक्टिंग। तो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर कोई आपसे पूछे एआई का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो याद रखना एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। एआई एक सोचने और बिहेव करने का सिस्टम है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई को ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक कैपेबिलिटीज़ के बेस पर और दूसरा फंक्शनैलिटीज़ के बेस पर। इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। चलो इसे एक एक करके समझते हैं। पहले बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ का मतलब है एआई की पावर और इंटेलिजेंस कितनी है और वो ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस के कितने करीब है। यानी हम देखते हैं कि एक एआई सिस्टम कितना स्मार्ट है, वो क्या सिर्फ एक छोटा टास्क कर सकता है या ह्यूमंस के जैसा सोच और सीख भी सकता है। एग्जाम्पल से समझो, सोचो एक कैलकुलेटर है, वो सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकता है। ये एक लिमिटेड कैपेबिलिटी वाली एआई है जिसे हम वीक एआई या नैरो एआई भी बोलते हैं। अब सोचो एक रोबोट टीचर जो बच्चों को पढ़ाता भी है, उनकी गलतियों से सिखाता भी है और नए सब्जेक्ट समझाता भी है। ये ज़्यादा कैपेबल एआई है, यानी स्ट्रॉन्ग या जनरल एआई कह सकते हैं। और अगर कोई एआई इंसान से भी ज़्यादा सोचने, सीखने और क्रिएटिव होने लगे तो वो सुपर इंटेलिजेंट एआई होगी। इन शॉर्ट, कैपेबिलिटीज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन बताता है एआई कितनी इंटेलिजेंट है, कितने कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकती है, ह्यूमन लेवल थिंकिंग के कितने पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़। फंक्शनैलिटीज़ का मतलब होता है एआई सिस्टम काम कैसे करता है, इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट करता है और डेटा का यूज़ करके डिसीजन कैसे लेता है। यानी हम ये समझते हैं कि एआई के अंदर काम करने का प्रोसेस क्या है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे समझता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल से समझो, सोचो एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो कैमरास और सेंसर्स से इन्वायरमेंट को समझती है,
फिर एआई उस डेटा को प्रोसेस करती है और डिसाइड करती है कब ब्रेक लगाना है, कब टर्न लेना है, और ये सब उसकी फंक्शनैलिटीज़ है। एक और एग्जाम्पल ले लो, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट। वो तुम्हारी वॉइस सुनती है, डेटा प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट देती है। इन शॉर्ट समझो, फंक्शनैलिटीज बेस्ड क्लासिफिकेशन बताता है एआई सिस्टम काम कैसे करता है, इन्वायरमेंट से कैसे डेटा लेता है और उस डेटा को यूज़ करके डिसीजन कैसे लेता है। सिंपल लाइन में कैपेबिलिटीज़ बताती है एआई की एबिलिटी और पावर, फंक्शनैलिटीज़ बताती है एआई का काम करने का तरीका। अब हम टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ को डिटेल में समझेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे कॉमन है। इसमें एआई को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नैरो एआई, जिसे हम वीक एआई भी बोलते हैं। सेकंड है जनरल एआई, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं। और थर्ड सुपर इंटेलिजेंट एआई। अब इसे हम एक एक करके समझेंगे कि ये होते क्या है। पहला हम आते हैं नैरो एआई पे, जिसे हम वीक एआई भी कहते हैं। नैरो एआई वो एआई होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाई गई होती है। मतलब ये लिमिटेड रेंज में काम करती है और उसके बाहर कुछ नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक एआई जो सिर्फ फेस रिकॉग्नाइज करे या लैंग्वेज ट्रांसलेट करे, वो नैरो एआई है। एक पर्टिकुलर टास्क करेगा, उसके सिवा उसको कुछ भी नहीं आता। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है टास्क स्पेसिफिक, रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट या चेस खेलना। वो एक पर्टिकुलर डोमेन में ही एक्सपर्ट होती है। सेकंड, नो जनरलाइजेशन, मतलब ये अपना नॉलेज दूसरे काम में अप्लाई नहीं कर सकती। अगर एआई को चेस आता है तो वो ट्रैफिक सिग्नल नहीं समझेगी, उसको बस वो चेस खेलना ही आता, बाकी उसको कुछ समझ नहीं आता। थर्ड है ह्यूमन लाइक परफॉर्मेंस, लिमिटेड, मतलब अपने स्पेसिफिक काम में ये ह्यूमन से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इसके पास अंडरस्टैंडिंग या कॉन्शियसनेस नहीं होती। अब हम नैरो एआई के एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हो गया वॉइस असिस्टेंट, जैसे सीरी हो गई, एलेक्सा हो गया, फिर गूगल असिस्टेंट। ये रिमाइंडर सेट करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन अपने प्रोग्रामिंग के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। सेकंड हो गया रिकमेंडेशन सिस्टम्स। नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन जैसे ऐप्स एआई यूज़ करते हैं ताकि आपको मूवीज़ या प्रोडक्ट रिकमेंड करें बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर। आपने पास्ट में क्या देखा, उसके हिसाब से आपको वो नई मूवीज़ या सीरीज़ रिकमेंड करेंगे। लेकिन ये एआई सिर्फ इसी पर्पस के लिए होती है, उसके बाहर वो कुछ नहीं जानती, उसको बस वही काम आता है। कंक्लूजन ये है कि नैरो एआई आज के टाइम में मोस्ट कॉमनली यूज्ड एआई है। ये हर जगह मिलती है, स्मार्टफोन्स, बैंकिंग ऐप्स, यूट्यूब रिकमेंडेशन, एसेट्रा एसेट्रा। सेकेंड हम आते हैं जनरल एआई, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। मतलब जनरल एआई एक ऐसी एआई होगी जो ह्यूमन जैसा सोच सके, समझ सके और हर टाइप के टास्क परफॉर्म कर सके। यानी अगर एक इंसान जैसा नॉलेज और रीजनिंग एबिलिटी मशीन में आ जाए तो वो जनरल एआई कहलाएगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है ब्रॉड इंटेलिजेंस। ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मल्टीपल टास्क कर सकती है, जैसे सोचना, समझना, सीखना और नए काम करना। सेकंड हो जाएगा ह्यूमन लाइक रीजनिंग, मतलब जनरल एआई ह्यूमन जैसा डिसीजन ले सकती है, इमोशन, लॉजिक और एक्सपीरियंस के बेस पर। थर्ड है सेल्फ लर्निंग, ये खुद से सीख सकती है, मतलब सेल्फ इम्प्रूविंग है। ये नए सिचुएशन में अडेप्ट कर सकती है और अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस भी कर सकती है बिना ह्यूमन हेल्प के। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अभी के टाइम में जनरल एआई एग्जिस्ट वैसे करती तो है नहीं, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं फ़िलहाल तो, ताकि एक दिन मशीन भी ह्यूमन जैसा समझ और सीख सके। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर एक रोबोट स्कूल में पढ़े, एग्ज़ाम दे और जॉब करे, हर चीज़ ह्यूमन के लेवल पर, तो वो जनरल एआई होगी। जनरल एआई फ़िलहाल तो अभी तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। ये एआई का लॉन्ग टर्म गोल माना जा सकता है एक तरह से, अभी तक तो ये बनी ही नहीं है, फ़िलहाल थ्योरेटिकल ही है एक तरह से। अब हम बात करेंगे सुपर इंटेलिजेंट एआई।
सुपर इंटेलिजेंट एआई एक ऐसी एआई होगी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे निकल जाएगी। मतलब ह्यूमन से ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा समझदार हो जाना। ये एआई हर फील्ड में ह्यूमंस को बीट करेगी, साइंस, आर्ट्स, बिजनेस और इवन इमोशंस में भी कह सकते हो एक तरीके से। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा, ये सरपास करेगी ह्यूमन इंटेलिजेंस को। मतलब ये एआई ह्यूमन के कंपैरिजन में हर कॉग्निटिव एरिया में सुपीरियर होगी, चाहे वो रीजनिंग हो, क्रिएटिविटी हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, हर चीज़ में ये आगे होगी। दूसरा हम कह सकते हैं ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। मतलब सुपर इंटेलिजेंट एआई अपने आप डिसीजंस लेगी बिना किसी ह्यूमन गाइडेंस के। उसके डिसीजंस इतने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि ह्यूमंस उसको समझ ही नहीं पाएंगे। थर्ड हम कह सकते हैं एथिकल एंड एग्जिस्टेंशियल कंसर्न। इस लेवल की एआई बनाने में सबसे बड़ा रिस्क है ये। अगर मशीन ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई तो वो कंट्रोल में रहेगी या नहीं, आप ही बताओ। तब तो टर्मिनेटर मूवी ही असली में आ जाएगी। आपने तो देखी ही होगी। अगर आपने टर्मिनेटर मूवी देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसलिए जो रिसर्चर है इसके डेवलपमेंट को मतलब बहुत केयरफुली हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मिसयूज़ हुआ तो ये ह्यूमैनिटी के लिए तो थ्रेट भी बन सकती है। क्या बनेगी, ऑब्वियस है। अभी से ही एआई की वजह से कितनी जॉब्स जा रही है, तो फ्यूचर तो बहुत भारी पड़ने वाला है। इसका तो एग्जांपल वैसे होगा नहीं। अभी के टाइम में ये एआई सिर्फ थ्योरी और साइंस फिक्शन में ही एग्जिस्ट करती है, मूवीज़ में, जैसे टर्मिनेटर, जैसे मैंने अभी बताया। फिर एक मूवी थी हर करके, वो भी एक मूवी थी। ये सब मूवीज़ में ही एग्जिस्ट करती है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़ पे। आज के टाइम में एआई हर जगह यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया और टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गए। लेकिन हर एआई एक जैसा काम नहीं करता। हर एआई का काम करने का तरीका, जिसे हम फंक्शनैलिटीज़ बोलते हैं, वो अलग होता है। कुछ एआई सिर्फ रिएक्ट करता है, कुछ एआई पास्ट डेटा से सीखता है, कुछ एआई इमोशंस और सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी बेसिस पर एआई को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रिएक्टिव एआई, रिएक्शन बेस्ड एआई जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये सबसे सिंपल और बेसिक फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। रिएक्टिव एआई सिर्फ करंट इनपुट पर रिएक्ट करता है। मतलब ये सिस्टम बस जो अभी हो रहा है उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है। इसके पास पास्ट एक्सपीरियंस या मेमोरी नहीं होती। अगर इन्वायरमेंट प्रेडिक्टेबल है, जैसे चेस गेम, तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? पहला की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा नो मेमोरी और लर्निंग। मतलब ये एआई कोई पुरानी बात या डेटा स्टोर नहीं करता। हर डिसीजन सिर्फ अभी के इनपुट पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, चेस बोर्ड की करंट पोजीशन देख के मूव डिसाइड करना। सेकेंड हो जाएगा प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब है इसका हर एक्शन एक फिक्स्ड रूल या एल्गोरिदम के हिसाब से होता है। मतलब अगर ये सिचुएशन मिलती है तो ये पर्टिकुलर स्टेप लो। थर्ड हो जाएगा टास्क स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़। मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बना होता है, जैसे चेस खेलना या एक सिंपल चैटबॉट बनाना। फोर्थ है नो अडेप्टेबिलिटी। ये अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। अगर इससे गलती होती है तो नेक्स्ट टाइम उस गलती से नहीं सीखता। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आईबीएम का डीप ब्लू। ये एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर था जिसने वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कैस्परव को हरा दिया था 1997 में। ये सिर्फ करंट बोर्ड पोजीशन के बेसिस पर बेस्ट मूव निकालता था, लेकिन नेक्स्ट गेम के लिए कुछ याद नहीं रखता था। सेकंड हो जाएगा गूगल का अल्फागो। ये गो गेम खेलने वाला एआई है।
हर गेम में वो रियल टाइम में बेस्ट मूव्स कैलकुलेट करता है, लेकिन पिछले गेम से डायरेक्टली कुछ नहीं सीखता। थर्ड हो जाएगा सिंपल चैट बॉट्स। जैसे पहले के कस्टमर सर्विस बॉट्स होते थे, लाइक हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाए तो कंफ्यूज हो जाते थे। सिंपल है। दूसरा टाइप है हमारा लिमिटेड मेमोरी एआई। लिमिटेड मेमोरी एआई जो है रिएक्टिव एआई से एक स्टेप आगे होता है। मतलब ये पास्ट डेटा या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके बेटर डिसीजन लेता है। यानी ये थोड़ा सीखने वाला एआई होता है, लेकिन लिमिटेड मेमोरी के साथ। ये रियल वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये बदलते इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट कर सकता है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा डेटा ड्राइवन डिसीजन। ये एआई पुराने डेटा से सीखता है, जैसे ड्राइविंग पैटर्न हो गए, वॉइस कमांड्स हो गए या फ्रॉड हिस्ट्री। जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा उतना एक्यूरेट काम करेगा। सेकंड हो गया मॉडल ट्रेनिंग। ये सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू ट्रेन होता है। मतलब इसको डेटा दिखाया जाता है और सिखाया जाता है कि कौन सा पैटर्न क्या मीनिंग रखता है। थर्ड है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये एआई रीसेंट डेटा या पास्ट इंटरेक्शन को याद रखता है, लेकिन परमानेंटली याद नहीं रखता। मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म नहीं, जैसे ह्यूमंस में होती है, हमें लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ याद रहती है। ये शॉर्ट टाइम के लिए वो डेटा रखता है, उसके बाद वो डेटा इरेज हो जाता है। फोर्थ हो जाएगा इम्प्रूव्ड अडेप्टिबिलिटी। ये एआई इन्वायरमेंट के चेंज होने पर अपना डिसीजन मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए ये स्पीच रिकग्निशन हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फ्रॉड डिटेक्शन में काफ़ी यूज़फुल होता है। अब हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। तो पहला एग्जांपल तो हम वही लेंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये एआई सेंसर्स और कैमरास से डेटा कलेक्ट करता है और पुराने ड्राइविंग डेटा के बेसिस पर डिसाइड करता है कि कब ब्रेक लगानी है और कब टर्न लेना है। सेकेंड एग्जांपल हो गया इमेज रिकग्निशन सिस्टम्स। ये एआई लाखों इमेज देखकर ट्रेंड होता है ताकि वो नई फ़ोटो में ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करे। थर्ड है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी। ये जो एआई है ये करंट कन्वर्सेशन के प्रीवियस मैसेजेस याद रखकर कॉन्टेक्स्ट में जवाब देता है। लेकिन जब न्यू चैट स्टार्ट होती है तो वो पुरानी मेमोरी रीसेट हो जाती है, जब तक स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी ना दी जाए। थर्ड टाइप है हमारा थ्योरी ऑफ माइंड एआई, मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट एआई। ये एआई काफ़ी एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है जो अभी रिसर्च फेज में है। थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब होता है एआई को ह्यूमन इमोशंस, इंटरैक्शंस, इंटेंशंस और थॉट्स समझाने की एबिलिटी देना। यानी ये एआई ह्यूमन के साथ नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट कर सके, उनकी फीलिंग्स और रिएक्शंस को समझ कर रिस्पॉन्स दे। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एआई इंसान के टोन, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर को समझ सकता है। जैसे अगर कोई इंसान सैड हो तो ये सिंपैथी दिखा सके। सेकंड हो जाएगा कॉग्निटिव मॉडलिंग। ये एआई ह्यूमन रीजनिंग को सिमुलेट करता है, मतलब प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा होगा। थर्ड हो जाएगा इंटरैक्टिव रीजनिंग। ये एआई सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस और इंटेंशंस के बेसिस पर भी डिसीजन लेता है। इससे कन्वर्सेशन और नेचुरल लगती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोफिया। सोफिया रोबोट के बारे में आप लोग ने तो सुना ही होगा, सोफिया को देखा भी होगा बहुत बार यूट्यूब चैनल पे, ऐसे स्क्रॉल करते करते आ जाती है वो। तो ये एक ह्यूमन लाइक रोबोट है जो बात कर सकती है, फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सकती है और थोड़ा बहुत इमोशन सिमुलेट करती है। सेकेंड हो जाएगा MIT's किस्मेट रोबोट। ये एक अर्ली सोशल रोबोट था जो ह्यूमंस के टोन और फेशियल एक्सप्रेशंस को सेंस करता था और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सप्रेशंस चेंज करता था, जैसे खुशी, गुस्सा, सैडनेस दिखाना।
फोर्थ टाइप है सेल्फ अवेयर एआई, मतलब एआई विथ कॉन्शियसनेस। ये एआई सबसे एडवांस और अभी तक हाइपोथेटिकल यानी थ्योरेटिकल फॉर्म है। इस एआई में सेल्फ अवेयरनेस होती है, मतलब ये अपनी एग्जिस्टेंस, अपने थॉट्स, अपने इमोशन को समझ सकता है। ऐसे एआई के पास सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसीजन पावर होती है। ये सिर्फ ह्यूमंस जैसा नहीं बल्कि उनसे भी आगे सोच सकता है, जैसा आपने टर्मिनेटर मूवी में देखा ही होगा। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है कॉन्शियस अवेयरनेस। ये अपनी आइडेंटिटी, गोल्स और अपने एक्शंस के इफ़ेक्ट को समझता है, मतलब ये जानता है कि वो एग्जिस्ट करता है। सेकंड है इंडिपेंडेंट लर्निंग। ये सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी सीखता है। जैसे इंसान अपनी गलतियों पर सोचता है, वैसे ये एआई भी खुद इम्प्रूव करता है। थर्ड है एथिकल एंड एक्सिस्टेंशियल चैलेंजेस। अगर ऐसा एआई बन गया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, क्या उसके राइट्स होंगे और क्या वो ह्यूमंस के कंट्रोल में रहेगा या नहीं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइंस फिक्शन एआईज़ को ले लो, जैसे मूवीज़ में देखे होंगे आपने, वही सब एआईज़ में आ जाएंगे। सेकेंड है थ्योरेटिकल मॉडल्स, मतलब अभी तक कोई भी रियल एआई सेल्फ अवेयर नहीं हुआ है। ये सिर्फ फिलॉसफी और रिसर्च का सब्जेक्ट है, और भगवान से मनाओ कि ऐसा हो भी नहीं तो डायनासोर के जैसे लगे थे ना, वैसे हमारी भी लग जाएंगे। इन शॉर्ट में ये सारी चीज़ें समझनी हो तो बस इतना समझ लो कि रिएक्टिव एआई जो होता है वो सिर्फ रिएक्ट करता है। लिमिटेड मेमोरी एआई जो होता है वो सिर्फ पास्ट डेटा से सीखता है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई जो होता है वो इमोशंस समझता है। और सेल्फ अवेयर एआई जो होता है वो खुद को समझता है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि आप भी जानते हो ये न्यू चैनल है तो सपोर्ट भी ज़रूरत है। बच्चे कमेंट करते हैं कि वीडियोस चाहिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ टाइम पे वीडियोस डालने हैं। वीडियोस हो सकेगा तो हर अल्टरनेट डेज पे आएगी। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो हर दिन भी आ सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।